नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलावत। दुआ है कि खुदाया आप सबके जायज़ हजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। मेरे नाना, मामू और कशान भाई की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। उन्हें सिवाय गम हुसैन के और कोई गम न दे। नाना और कशान भाई की बिनाई को कुव्वत अता फरमाएँ। हमारे जितने भी अज़ीज़ इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ। बिलख़ुसूस मेरे दादा और दादों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबीय्यीन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत। तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने ज़मीन व आसमान को खल्क़ किया और मोहम्मद व आले मोहम्मद को हमारी हिदायत के लिए भेजा। खुदावंद मुताल खुदावंद मुताल सूरे ज़ुमर आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, क्या जो इल्म रखते हैं और नहीं रखते बराबर हैं। अभी जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जो इल्म रखते हैं और नहीं रखते बराबर हैं। नहीं, बराबर नहीं है। अहले इल्म का मर्तबा बुलंद है। इसीलिए पाँचवें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आलिम की 1 घंटे की सोबत आबिद की 70 साल की इबादत से अफजल है। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है। हर इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सिने बलूगत तक वाजिब हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा 15 साल का हो जाए और एक बच्ची 9 साल की हो जाए तो उन पर ये इबादतें वाजिब हो जाती हैं। हाँ, एक 9 साल की बच्ची पर इन इबादतों के साथ पर्दा भी वाजिब हो जाता है। लेकिन एक फ़र्ज ऐसा है जो दुनिया में आते ही वाजिब हो जाता है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा महद इल्लल्लाहद, इल्म हासिल करो माँ की आगोश से कब्र की दीवारों तक। इसका मतलब है इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। यानी कुरान की रूह से पहला अज़मत का ज़ीना ईमान है। दूसरा अज़मत का ज़ीना खुदावंद मुताल कुरान में इरशाद फरमाता है, अफ़मन काना मुमिनन कमन काना फ़ासिकन ला यस्तवून, क्या मोमिन और फासिक बराबर हैं। क्या जो ईमान रखते हैं और नहीं रखते बराबर हैं। नहीं, मोमिन अफजल है। यानी कुरान की रूह से दूसरा अज़मत का ज़ीना ईमान है। तीसरा अज़मत का ज़ीना खुदावंद मुताल कुरान में इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में पैदा किया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, वरना खुदा के नज़दीक साहिब इज़्ज़त वही है जो साहिब तक़वा है। यानी खुदा तक पहुँचने के लिए ना कोई माल और सरवत चाहिए, ना ख़ानदानी वक़ार चाहिए। खुदा तक पहुँचने के लिए जो चीज़ चाहिए उसे तक़वा कहते हैं। यानी कुरान की रूह से तीसरा अज़मत का ज़ीना तक़वा है। चौथा अज़मत का ज़ीना खुदावंद मुताल कुरान में इरशाद फरमाता है, हमने मैदान जंग में
लड़ने वालों को ये फजीलत दी है उन पर जो घरों में बैठे हैं। यानी कुरान की रूह से चौथा अजमत का जीना जिहाद है। 4 चीज़ें इंसान को अफजल बनाती हैं कुरान की रूह से। पहला इल्म, दूसरा ईमान, तीसरा तकवा और चौथा जिहाद। अगर इन 4 में से कुरान कहता है, अगर इन 4 में से कोई सी भी एक फजीलत किसी इंसान के अंदर आ जाए तो उसका मर्तबा आम इंसान से बुलंद है। और अगर किसी के अंदर ये 4 की 4 फजीलतें आ जाए तो उसका मकाम क्या होगा। मैंने पूरी कायनात में नजर दोहराई, मुझे मौलाए कुल वसी रसूल नातक़े कुरान साहिब ज़ुल्फ़िकार खतीब नहजुल बलागा वारिस मिंबर सलूनी अली इब्न अबी तालिब के सिवा और कोई नजर नहीं आया जिनमें ये 4 की 4 फजीलतें मौजूद हों। जब अली इल्म की मंजिल पर आए तो मेरे नबी ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। कभी अली ने खुद मिंबर कूफा से सदा दी, सलूनी सलूनी कबल अंतफ की दूनी। सलूनी सलूनी कबल अंतफ की दूनी, पूछो मुझ अली से पूछो कबल इसके कि मुझे खो दो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। जब वो अली मंजिल ईमान पर आए तो मेरे नबी के उठे, आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा। और जब वो अली मंजिल तकवा पर आए तो मेरे नबी ने कहा, या अली आज आपकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। तो सोचे जिस अली की एक ज़रबत इतनी अफजल है उस अली का सजदा कितना अफजल। और जब वो अली मंजिले जिहाद पर आए तो खुदा ने खुद तलवार भेजी और हुक्म इलाही से जबराइल पर सर मैदान पुकार उठे, शाह मरदा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतो इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। कि जब ओहद के मैदान में अली की तलवार टूटती है और आसमान से ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार की सरहद उतरती है तो मालूम होता है मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। कि जब एक साइल मस्जिद में आकर सवाल करता है और अली इब्न अबी तालिब उसको अंगुश्तरी खैरात करते हैं और इन्नमा वलीकुमुल्लाह की आयत नाजिल होती है तो कहना पड़ता है मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मौला अली के काबे में विलादत होने से लेकर मस्जिद में शहादत तक, मौला अली का बाब मदीनतुल इल्म होने से लेकर सलूनी सलूनी की दावे तक, दोशे रिसालत पे सवार होने से लेकर दस्ते रिसालत पे बुलंद होने तक, सूरे मोमिनून की तिलावत करने से लेकर फुस्तो बिरब्बे काबा कहने तक, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। कि इस नज़्म दो जहां का महवर अली अली करते हैं सारे शाहो पैगंबर अली अली, उतरी है ज़ुल्फ़िकार भी कहकर अली अली, मौला अमीन नफ्से पैगंबर अली अली, सुन लो ज़माने वाला ये नारा नबी का है, मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बलातातुल में दावत इख्तार